डिस्कशन करेंगे। और ये एग्ज़ाम जो हुआ था 11/3/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में इसका पेपर हुआ था। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन में पूछा, भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था? भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस क्षेत्र में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सरकारी सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? किस क्षेत्र में सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? कृषि में, खेती की गतिविधियों में, सरकारी उपभोक्ता या कृषि विपणन में? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सहकारी आंदोलन किस में आया था? तो कृषि ऋण के क्षेत्र में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? कौन सी नहीं किया गया था, इसमें यह पूछा गया है। दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन सा नहीं किया गया था? दलित मुक्ति मोर्चा इनके द्वारा नहीं किया गया था और बाकी किया गया था। तो अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था, तो कहाँ किया गया था? बल्लारपुर, बेलागाला, राजमुंद्री या फिर सिंदरी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी में किया गया था पहला उर्वरक प्लांट की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? सुंदरबन, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या फिर गंगा का मैदान? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हवा से परागण को क्या कहते हैं? हवा से परागण जो होता है, हवा के थ्रू जो होता है उसको स्वयुग्मन कहते हैं, कीट परागण कहते हैं, वायु परागण या फिर पक्षी परागण कहते हैं। तो देखिए हवा की बात की गई है तो हवा मतलब वायु, तो वायु परागण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? इसमें से जो ऐसे तो केरल में है, लेकिन इसमें जो दिया गया यहाँ पे कहाँ है? गोवा, सिक्किम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जो केसर का जो मुख्य उत्पादक है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वो कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 को डैश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। 2017 वर्ष को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो पर्यटन का सतत विकास, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो होता है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 दिसंबर को हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसमें जो है तीनों आंसर आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कीट जब काटते हैं, जब डंक मारता है तो होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कौन सा अम्ल जो है वो डाल देता है शरीर में जिसके कारण वो खुजली होना स्टार्ट हो जाता है, जलन होना लगता है? इसमें कौन सा है? तो आपका फॉर्मिक अम्ल है। कोई भी कीट जब काटे तो उसमें फॉर्मिक अम्ल के कारण ही हमारे शरीर में जलन होता है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में सबसे पहला परमाणु आपदा कब घटित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 6 अगस्त 1945 को हुआ था। तो अगले का आंसर की ओर चलते हैं। आंसर क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट जो जाया था किस पोर्ट पर पहुंचा था? भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल किस शिपमेंट के पोर्ट पे आया था? कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और पारादीप पोर्ट। तो 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा? पारादीप पोर्ट, पारादीप पे आया था। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन होते हैं, इसको
अपने दिमाग में अच्छे से रखना है, कभी भी इसको रिपीट किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अलबरूनी, दारा शिकोह या इनायत खान? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अलबरूनी। किताबुल हिंद के रचनाकार कौन थे? अलबरूनी थे। कुछ नहीं, 16 में बोला गया कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? मतलब एक ये कथन है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संचय और गुणित अनुपात या संवेग संरक्षण? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा, इसके विरुद्ध काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 17 नंबर में क्या बोला गया है? कौन से आईआईटी संस्थान ने वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल होने की योजना है? मतलब कौन सा ऐसा आईआईटी संस्थान जहाँ पे वास्तुशास्त्र की स्थापत्य कला की पढ़ाई की जाएगी? गुवाहाटी हो गया, मुंबई है, खड़गपुर है और दिल्ली है। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? खड़गपुर। खड़गपुर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन से 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर में पूछा गया नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? मतलब 2018 में जो एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया क्या है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। दोस्तों अभी का जो है नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो सुमन बैरी है। सुमन बैरी आपका अभी का हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चंदन काष्ठ पौधा किससे प्राप्त होती है? कस्कूटा, नेप्थलीन या छत्रक मांसपोशी? तो छत्रक जो होता है, छत्रक सोपोसी, छत्रक, तो छत्रक जो होता है वो सोपोसी नहीं होता। सोपोसी का मतलब क्या होता है? सोपोसी जो खुद का खाना खुद से बना हो उसको सोपोसी कहते हैं। तो छत्रक ऐसा नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसको यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 2018 के केस में पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन सा है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस। कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कागज का जलना। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जो एक बार हो गया हो उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं कागज का जलना जो है, आप अगर एक बार कागज जल गया तो उसको हम फिर रिसाइकल करके नहीं बना सकते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सुनहरी गोल्डन चावल जो होता है, सुनहरी चावल की बात की गई है, गोल्डन चावल क्या है? चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म है। लंबे समय के उपरांत पीली आभा टिंड वाले चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध होते हैं। चावल का एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के दाने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध होते हैं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। तो बोलता है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी जो है दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप पे है? मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस या इंडोनेशिया? तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? लूसी जो है इंडोनेशिया में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का रघुराम राजन। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसको पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन में देखते बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? चेम्सफोर्ड के द्वारा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा? तो कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग को 1911 में रद्द किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? समस्थानिक का मतलब क्या होता है? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो।
तो उसमें बोला गया परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक के रूप में जानते हैं। 28 का क्वेश्चन नंबर का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। मतलब भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम पूछा गया इसमें। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, स्प्राइट्स आपका सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें पूछा गया ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देखते हैं इसका। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो आप एक बार उसको मिला लेंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो आपको हम बताते थे आंसर इसका क्या होगा, 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया। निजता का अधिकार किस में बात किया गया है, तो इसमें बात किया गया है ऑप्शन नंबर डी, 21 में निजता का अधिकार बात किया गया है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया जो आपका है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में मिलान करने की बात की गई है। तो रेलवे उपकरण कहाँ कहाँ कौन उपस्थित है, रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण, साइकिल। तो इसका जो 33 में देखते हैं, 33 में पूछा गया है, 33 का जो तो देखते हैं रेलवे उपकरण कहाँ पे पाया जाता है। रेलवे उपकरण जो है एक जबलपुर में हो गया। और फिर बोलता है मोटर वाहन कहाँ पे है, सॉरी मोटर ये जो है रेलवे उपकरण जो है, रेलवे उपकरण भिलाई हो गया, मोटर वाहन जबलपुर हो गया, पोत निर्माण क्या हो गया, कोच्चि हो गया, साइकिल निर्माण लुधियाना हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। सरक्रिक विवाद किन देशों के मध्य स्थित है। सरक्रिक जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान। तो सरक्रिक कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ के पास जो है एरिया जो बनता है वहाँ पे सरक्रिक रेखा बनता है जो भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान, तो 7.5 से 8 होता है। तो नॉर्मली 7.5 होता है, लेकिन 7.5 से 8 अगर होगा तो हम इसको मार देंगे। तो तेज क्या है, तेज के बारे में पूछा है क्या। अगर तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है, टिकट बुकिंग ऐप है, ट्रेन स्टेटस ट्रेन, भारतीय डाक ऐप है। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट ऐप है। अगले क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, 38 में संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संस्था और संघ बनाने का जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत, वो किस प्रकार का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ये सिर्फ नागरिकों के लिए जो सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ना कि और कुछ करने का। तो अगले क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, नांगल जो हो गया, नांगल किसके लिए जाना जाता है। नांगल जो है वो किसके लिए जाना जाता है, तो तांबा के लिए, परिशोधन के लिए, उर्वरक के लिए, पेनिसिलिन उद्योग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, नांगल जो है वो उर्वरक के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। वायु प्रदूषण नहीं की बात की जा रही है, तो सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर धुआं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये धुआं। कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण का बात किया गया, तो धुआं कोई गैस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 42 में पूछा गया है, 42 में पूछा गया किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसमें ऊर्जा को हम स्टोर कर सकते हैं, उसे किसके लिए किस को प्रयोग हम कर सकते हैं। तो 42 का जो आंसर है, संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी या संधारित्र। तो इसका जो आंसर होगा स्प्रिंग हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, संधारित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 42 का आंसर आपका ये नहीं होगा। आपका 42 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये केवल संधारित्र में हम स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, उत्तर का चयन करने के, हिमालय से निकलने वाली नदियां, बारहमासी नदियां, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से स्थित है। तो 43 का जो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा,
तो देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारामासी, जी हिमालय से जो भी नदी निकलती है 12 मास निकलती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसमें जो है इसका हो जाएगा ये ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक सही पुष्टि करता है। तो 43 के बाद 44 में देखते हैं। 44 में पूछा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो 2018 में की बात की जा रहा है कि यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र अजोले, तो आंध्र अजोले हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो मुक्त नाइट्रोजन में, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आरंभ। आरंभ जो है सड़कों के रखरखाव के लिए बनाया गया ऐप है। एंस जो है NSDLA का फुल फॉर्म क्या होता है, NSDLA का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। तो N फॉर नेशनल हो गया, S फॉर सिक्योरिटी हो गया, D फॉर डिपोजिटरी हो गया, L फॉर क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। तो अगले क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, इसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, 49 का जो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन 49 का क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय कौशल विकास, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार। तो 49 का आंसर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली सरकार। 49 दिल्ली सरकार ने युवा कौशल का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया दिल्ली सरकार ने किया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है। ट्यूबवेल के द्वारा किस में किया जाता है सर्वाधिक सिंचाई, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन 51 के ओर चलते हैं। 51 में पूछा गया है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक होता है। तो कौन सा करता है, तो विटामिन के आपके रक्त के थक्का बनाने में आवश्यक सहायता प्राप्त करता है। तो किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरुमुखी लिपि जो होता है वो किसने शुरुआत किया था, तो 52 का कौन सा, गुरु अंगद देव ने किया था गुरुमुखी लिपि का शुरुआत है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा जो संविधान संशोधन था वो पुनः विचार करने के मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44 में कब हुआ था, 1978 में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, तो ओजोन परत में छेद, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। तो अगले क्वेश्चन की ओर से क्वेश्चन 55 में पूछा गया है ब्लू चिप कंपनी क्या है। ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर कौन से, रामचंद्र गुहा ने लिखा था। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। और चलते 57 क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया। सकल घरेलू उत्पाद है किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। जो अंतिम उत्पाद और वस्तुएं सेवाएं हो जाती है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद का नाम से जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 58 का क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं। 59 में क्या पूछा गया है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है।
तो ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया? सैयद शाहिद हकीम को। तो अगले क्वेश्चन की देखते हैं, निम्न हस्तियों पर विचार करने की बात की जा रही है। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थेकर और मकरकंद कौन थिएटर से जुड़े हुए हैं? तो 60 का कौन सा? ये सभी जो है आपका थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। इसमें मिलाने की बात की जा रही है। तो इंद्रावती, पेरियार, सिंपलीपाल और बांदीपुर। तो इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? पेरियार कहाँ से निकलती है? तो आपका तो इंद्रावती कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। पेरियार आपका निकलती है, पेरियार नदी केरल से निकलती है। और सिंपलीपाल कहाँ? उड़ीसा में। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये सब जो है ये मिलान जो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति की जो बात की गई, ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात की है? तो 63 का जो राइट आंसर और करंट अफेयर्स की बात है, तो ये फ्रांस ने बात की है। कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का समकालीन की बात कर रही है, तो कौन है? तो इसका सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण किया था, तो इसलिए इल्तुतमिश इसका समकालीन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता है? चीन, बर्मा, भूटान लगता है। तो कौन नहीं लगता है? तो ताइवान नहीं लगता है। तो निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? वोटिंग जो वोट दिया जाता है उस पर तो आपके नाखून पे जो स्याही लगाया जाता है, तो वो कौन सा क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट या सिल्वर सल्फेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। अगले क्वेश्चन की जाते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर तो किस में हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। 68 में बोलता है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? रमन, संकीर्तन, योगा या फिर बिहू। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहू। बिहू उसमें नहीं है। तो अगले क्वेश्चन 69 में देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो हो जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। 70 में बात करें तो 70 में पूछा गया, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मान मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो दूसरी महिला की बात की जा रही, वह दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो आपका जसलीन कौर जोसन जो थे दूसरी भारतीय महिला थी। तो 71 में पूछता है, 17 किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्राय क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये दोनों जब आता है, घटता है तो घटता है, बढ़ता है तो घट जाता है। रामनाथ कोविंद भारत के केवें नंबर के राष्ट्रपति बने? रामनाथ कोविंद केवें नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने? तो 14 में। 15 में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 73, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक, मंत्रिमंडलीय स्थित केंद्र राज्य संबंध। मौलिक अधिकार जो कहाँ से लिया गया है? तो ये फिर अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो एक का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, एक का 4, बी का 3 हो गया। तो 73 का एक का 4, तो एक का 4, बी का 3 और उसके बाद हो जाएगा। और ये मंत्रिमंडल सरकार जो लिया गया 1 से लिया, केंद्र राज्य संबंध जो लिया गया 2 से लिया गया। तो अगले क्वेश्चन 74 में देखते हैं। 74 में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? किसे भारत का CAG जो 2018 के समय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि। अगले क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? नौजवान भारत सभा जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी भगत सिंह के द्वारा। तो 76 की ओर देखते हैं। 76 में पूछा गया कि हड़प्पा नदी किस तट पर अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा स्थल। तो और फिर देखते हैं 77 में पूछा गया है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो 77 में क्या देखते हैं? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष करों को, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देनी चाहिए।
78 में पूछा गया है कि निम्नलिखित लोकतंत्र के बारे में कितनी विचार करने की बात की। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो इसमें देखते हैं 78 का जो आपका राइट आंसर क्या है, तो 1, 2 और 3 हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन 17 है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? जो संवाद जिसमें वो बात करते थे या वे उपदेश देते थे, वो कौन सी भाषा थी? तो उसमें पाली भाषा का यूज वो ज़्यादा करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना का वो 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 81 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो इसमें हरियाणा ने किया था। तो अगले क्वेश्चन 82 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो कोई भी करेंगे तो ये राष्ट्रपति करेंगे। और अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? भारत के किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा खोला जाएगा डिप्लोमेटिक स्टेशन? तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा तो चेन्नई हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर में पेटिका में आती है? तो यूएस डॉलर आता है, जापानी येन आता है, ब्रिटिश पाउंड आता है, चाइनीज रेनबिन्बी और यूरो, ये पाँचों आते हैं। 85 में ये पाँचों आ जाते हैं। ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर होना चाहिए जी। तो इसका आंसर जो होगा 85 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल जो है आपका आग्नेय चट्टान नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, लोथल इसके मतलब कौन कहाँ स्थित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। लोथल, तो इसका जो लोथल देखिए 87 है ना, तो 87 में क्या हो जाएगा? तो एक लोथल कहाँ है? गुजरात में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 में पूछा गया है कि NAFTA की सदस्य है, कौन इसका सदस्य है? तो 88 का जो राइट आंसर USA, कनाडा और मैक्सिको आपका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित का दर्जा दिया है? तो इसका जो 89 का भी उज्जीवन लघु वित्त बैंक की चर्चा किया गया। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किसने जीता था? तो 90 का इंग्लैंड ने जीता था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह कौन होता है? तो इसका कौन होता है? चैत्र होता है। 92 में पूछा गया है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो निस्पंदन आपका नहीं करता, बाकी बात सब करता है। इनमें रक्षा मंत्रालय के विभाग कौन कौन से हैं? 93 का जो है, तो रक्षा मंत्रालय का कौन कौन से विभाग हैं? तो इसमें रक्षा विभाग है, रक्षा अनुसंधान विकास विभाग है, उसके बाद रक्षा उत्पादन है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग नहीं। इसका आपका आंसर बी हो जाएगा। तो 94 में देखते हैं, 94 में कौन सा स्वतंत्र संयंत्र तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व मापता है? तो 94 का जो आपका आंसर कौन सा आता है? ग्रेविमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 95 की ओर देखते हैं। 95 में पूछा गया है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने की मान्यता जरूरी है? कितने राज्यों में उनका पोस्ट होना चाहिए? तो 4 राज्यों में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं की बात की जा रही है, तो इसमें क्या नहीं है? तो 96 का जो हो जाएगा, यह अत्यंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो 97 का जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 97 का राइट आंसर सिंधु नदी हो जाएगा। तो किस राजनीतिक ने द कोलिजन ईयर्स 1996 और 2000 नामक पुस्तक लिखी थी? तो 98 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रणब मुखर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो 99 लोएस मृदा कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अभी तक्षशिला का राजा सिकंदर, उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन है? 332 में नहीं हुआ था, ये 323 में आपका
इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर आपको कौन सा होगा, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।